हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। और ये भी जो है एनसीईआरटी बुक का है। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसका अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक जो है रिएक्टेंट वो डिकम्पोज करता है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का वो है फेरस सल्फेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटता है। और इसका एक्टिविटी भी हम लोगों को पढ़ना है। मेनली जो इसका कलर चेंज होता है इससे हम लोग समझते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे जो बुक में इसका डिफाइन दिया हुआ है, ए सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स, दिस इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है वो वाटर लूज़ करता है, मीन्स इसमें 7H2 अटैच रहता है। जब हीट देते हैं तो ये चेंज होता है फेरस सल्फेट में, और फेरस सल्फेट को फिर हम लोग हीट देते हैं तो ये चेंज होता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। इसी को ऊपर में इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक ये भी एग्जाम्पल है, और ऊपर भी जो है वो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। और कैल्शियम कार्बोनेट भी जो है वो टूटता है तो ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन उसको बोलते हैं अगर कोई रिएक्टेंट जो है हीट के कारण वो टूटता है, मीन्स डिकम्पोज करता है, तो इस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट जो है जिसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, अगर इसको हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। क्विकलाइम का केमिकल फार्मूला हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, और ये सीमेंट बनाने में यूज़ होता है, मीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं हम लोग। और मैन्युफैक्चर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लार्ज स्केल में ये यूज़ होता है। और नेक्स्ट जो है थर्मल डिकम्पोजिशन का एक और है जो नेक्स्ट पेज में हम लोगों को पढ़ना है, तो उस पेज में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट का है, और लेड नाइट्रेट को अगर हीट प्रोवाइड करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में टूटता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल उसको बोलते हैं एकदम तीखा गंध। तो इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण ही जो है रिएक्शन कंप्लीट हुआ ये हम लोगों को पता चलता है, क्योंकि इसका स्मेल हम लोग देखते हैं। और ये भी जो है थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट जो है हमको एक एक्टिविटी पढ़ना है जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इसमें हम लोग वाटर लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जब देते हैं तो वाटर डिकम्पोज करता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो इस एक्टिविटी में मेनली हम लोगों को यही समझा रहा है कि मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो जो वाटर जो है वो टूटता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, इसके कारण जो है यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो नीचे की ओर जाता है। इस एक्टिविटी में दिखा रहा है, यहाँ फिगर में लिखा हुआ भी है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। लाइसिस मीन्स कोई चीज़ टूटना, तो यहाँ वाटर का जो है डिकम्पोजिशन होता है और ये बबल्स के फॉर्म में गैस जो है निकलता है। उसके बाद एक और एक्टिविटी है मीन्स जो फोटोलाइसिस इसको बोलते हैं, मीन्स फोटोन के कारण जो है डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर क्लोराइड का। वो इस एक्टिविटी में हम लोग को दिखाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, मीन्स एजीसीएल जो है जिसका केमिकल फार्मूला जो है होता है सिल्वर क्लोराइड का, और ये टूटता है सिल्वर और क्लोरीन में। तो सिल्वर का कलर ग्रे कलर का दिखता है। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है 3 टाइप्स का हम लोग देखें। एक तो हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस, और उसके बाद जो है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस मीन्स जो फोटोन के कारण हुआ डिकम्पोजिशन, हीट के कारण हुआ उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही डिस्कस करेंगे। दूसरे वीडियो में नेक्स्ट पेज में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग 3 टाइप्स में जो डिवाइड किए वो इम्पॉर्टेंट है, और ये एक्टिविटी जो है फेरस सल्फेट का, इसको हम लोगों को याद रखना है। थैंक यू।